दिसंबर साल का वो आखिरी महीना जहां पर आप देखेंगे हियर कम्स द गुड न्यूज एंड गुड न्यूज इज ऑल अबाउट GSSB फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन। आप वैसे देखोगे 2023 हो, 2024 हो, 2025 हो, ये सारे साल जो है आने वाले 2026 में भी बम्पर फार्मासिस्ट की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। और इसी बीच एक गुड न्यूज आती है GSSB में, यानी कि गुजरात फार्मासिस्ट के लिए आपको 209 पोस्ट के लिए जो है एडवर्टाइजमेंट जारी हो चुका है ऑफिशियली और फॉर्म भरे जा रहे हैं। लेकिन मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा था बहुत सारे यू आर हैविंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस, यू आर हैविंग लॉट ऑफ डाउट्स। तो मेरी वीडियो जो होती है थोड़ी सी लेंदी होती है लेकिन उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं। इसमें हम लोग सिलेबस, एलिजिबिलिटी, क्या पैटर्न होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू बी द सिलेक्शन क्राइटेरिया, किस तरीके के लोग एलिजिबल हैं, क्या बाहर के लोग एलिजिबल हैं नहीं है, क्या ये ऑल इंडिया फार्मेसी सभी बच्चों के लिए है या गुजरात के बच्चों के लिए है, इन सब मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। यहां पर जब भी किसी भी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की बात होती है, सो वी नीड टू फर्स्ट गो ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहां पर आप देखोगे ojas.government.in या फिर GSSB की जो साइट है वहां पर भी आप जाके कर सकते हो, दोनों साइटों से है। तो जैसे आप यहां ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाओगे, होम पेज पे आप जाओगे तो एडवर्टाइजमेंट वाला सेक्शन आएगा एंड हियर यू विल सी द लिस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो कि अभी 2025 क्लास में। तो कितनी अच्छी बात है ना कि साल के बीतते वक्त लास्ट में आपके पास गुड न्यूज़ है और बहुत ही जल्दी जो हम लोग वी आर एक्सपेक्टिंग दैट 8th पे कमीशन जो है लागू हो जाए 2026 से। सो वहाँ पर तो बल्ले बल्ले आपकी होने वाली है। यहाँ पर आप देखेंगे फायर कम ड्राइवर, लेबोरेटरी असिस्टेंट एंड द पोस्ट ऑफ जूनियर फार्मासिस्ट GSSB 2025-26 3/329 एडवर्टाइजमेंट नंबर जूनियर फार्मासिस्ट। लास्ट डेट है 30 दिसंबर 2025 एंड आज है 20 दिसंबर 2025। कैसे तैयारी करेंगे सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पेशेंसली वीडियो को देखना है। अगर आप जल्दीबाजी में तो थोड़ा सा फास्ट करके देख सकते हैं, बट पूरा वीडियो देखना ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। सो 30 दिसंबर 2025 इज द लास्ट डेट। 23:59 यानी कि 12 जैसे बच जाएगा, यू विल नॉट बी एबल टू फिल द फॉर्म। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से फॉर्म भरना है। फीस इज 500 रुपीज़। यहाँ से जैसे आप अप्लाई करोगे, ये अप्लाई वाले बटन पे आपने क्लिक किया, इस तरीके का जो है आपके पास एप्लीकेशन खुलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे मैंने एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर ये अप्लाई नाउ पे कर दिया आपने। तो इस तरीके से हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में यहाँ पर आपको देखिए मेन सूचना जो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ पर जूनियर फार्मासिस्ट की है, जूनियर फार्मासिस्ट की पोस्ट रहने वाली है। क्लास 3 की नौकरी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट आपकी नौकरी है। पे स्केल जो है 40,800 फिक्स पे आपको मिलने वाला है। यहाँ पर 5 साल के लिए जो है फिक्स पे यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड आपका रहने वाला है। एज जो है 18 to 35 ईयर्स, ये जो नॉर्मल एज होती है इसके ऊपर एज रिलैक्सेशन की क्राइटेरिया अप्लाई होती है बिकॉज दिस इज द वैकेंसी फॉर गुजरात। सो गुजरात फार्मेसी काउंसिल से जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं वही एलिजिबल होंगे, चाहे आप कहीं के भी रहने वाले हैं। मोस्टली अगर आप गुजरात फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं तो यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस वैकेंसी। यहाँ पर क्या एक्सपीरियंस कोई मांगा है, कोई अदर चीज़ें नॉट एप्लीकेबल, ये सब सारी चीज़ें जो है इन्होंने मेंशन की हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने जो है एडवर्टाइजमेंट इसको डाउनलोड किया है, ये सारी चीज़ें। तो कहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है, गांधीनगर की ये पूरी आप देखोगे आयोग है और वहाँ पर जो है ojas.government.in या फिर GSSB.gujarat.in, इन दोनों साइटों से आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे 30/12/2025 इज द लास्ट डेट। 11:59 यहाँ पर दिया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन की हुई है, दे हैव बीन गिवन। और यहाँ पर 209 पोस्ट आपको दिखाई देने वाली है। सो बहुत ही बड़ी अपने आप में वैकेंसीज है, ज़िंदगी बनाने का मौका है। सब कुछ हम लोग बात करने वाले इसमें, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, क्या फिजिकल चैलेंज लोग एलिजिबल हैं, किस कैटेगरी में है, सब कुछ। कितनी ये एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया है कि कितने साल जो है गुजरात के बच्चों को जो है एज रिलैक्सेशन मिलने वाला। डिफरेंटली जब जहाँ की वैकेंसीज होती है वहीं के बच्चे रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। बाहर के बच्चे हमेशा दे विल बी ट्रीटेड एट जनरल। बट यहाँ पर आप देखोगे दे हैव आस्क्ड द क्राइटेरिया गुजरात फार्मेसी काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और आपको भी पता है कि मैक्सिमम बच्चे विल बी फ्रॉम द गुजरात। सो यहाँ पर कंपटीशन गुजरात के जो बच्चे हैं जो वहाँ के बाशिंदे हैं उन लोगों के लिए है सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए ये सब क्या पे स्केल रहने वाला है और क्या क्राइटेरिया की अगर बात करें तो पॉजेस बी फार्म। देखो कई बार कंफ्यूजन आपको रहता है कि सर फार्मडी डिग्री क्या फार्मासिस्ट के लिए एलिजिबल है? एब्सोल्युटली यस। यहाँ पर देखो क्लियर कट इन्होंने मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर आप देखोगे तो फार्मडी। दूसरी बात आपको यह भी कंफ्यूजन रहता है कि सर ड्रग इंस्पेक्टर जैसे पोस्ट में क्या फार्मडी एलिजिबल होता है? एब्सोल्युटली इसका आंसर होगा यस। सो फार्मडी इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर द ड्रग इंस्पेक्टर एज वेल एज फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा डाउट आपका क्लियर किया। यहाँ पर नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हो। सो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फार्मडी यहाँ पर किसी भी यूनिवर्सिटी से, ये सब सारी चीज़ें। उसके अलावा डिप्लोमा इन फार्मेसी जो है आप हैं तो भी ठीक है। ये
हैविंग 2 ईयर एक्सपीरियंस है जूनियर फार्मेसी इन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग या डिस्पेंसर के तौर पर, तो वो भी एलिजिबल हैं। और बेसिक नॉलेज जो है कंप्यूटर के आपके होने चाहिए, क्योंकि बिना कंप्यूटर के कैसे फार्मासिस्ट का रोल करोगे, बहुत सारी चीज़ें एंट्री करनी होती है, इंडेंट मंगाना होता है, परचेज होता है, स्टॉक, सारी चीज़ें सब कुछ। गुजराती आपको आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए, या दोनों आती है तो बहुत अच्छी। भाई भारत में हो तो आपको हर भाषा को जो है सीखना चाहिए। इंपॉर्टेंट है यहां पर देखो, द कैंडिडेट अपॉइंटेड बाय द डायरेक्ट सिलेक्शन शैल बी रिक्वायर्ड। डायरेक्ट सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन, आपका एग्जाम लिया गया, आप मेरिट में आए और आपको वो पद दे दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट सिलेक्शन, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा, ही और शी नीड टू बी रजिस्टर्ड विद द गुजरात स्टेट फार्मेसी काउंसिल एज पर द फार्मेसी एक्ट 1948 एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। अब बच्चे कहते हैं सर मैंने अप्लाई कर दिया, रजिस्ट्रेशन नहीं आ पाया है, या सर मैं अभी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, डिग्री आ गई, डिप्लोमा आ गई है, तो एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट वहां पर आपसे मांगा जाएगा, यानी यहां तक आपके पास मौका है। तो अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो स्लिप उसकी रख के रखिए, या फिर नहीं अप्लाई किया तो फटाफट अप्लाई कर दो आप, ठीक है। तो आपके पास डॉक्यूमेंट आ जाए। एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट आपके पास रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, ठीक है। चलिए, ये सब सारी चीजें, ठीक है। तो हम लोग जो फटाफट इसका वर्जन जो है इंग्लिश में दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं सारी चीजें, ठीक है। तो गुजरात सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड GSSB गांधीनगर में आप देखोगे, यहाँ पर फार्मासिस्ट ग्रेड 3 की जो है वैकेंसी आई हुई है, सारी चीजें। 209 पोस्ट क्लास 3 पैरामेडिकल कॉर्प्स में आपको दिखाई देगी। एंड हियर कम्स द ऑल इन्फॉर्मेशन, 209 पोस्ट के लिए आपको दिखाई देने वाली है सारी चीजें, ठीक है। चलिए फटाफट और देखते हैं सारी चीजें। जूनियर फार्मासिस्ट के लिए कौन कौन से फिजिकली चैलेंज कैटेगरी जो है एलिजिबल है वहां पर। एज रिलेटेड, सो एज क्राइटेरिया इज 18 to 35। याद रहे कि ये जो 18 to 35 ईयर्स है, ये सभी लोगों के लिए है। तो यहां पर अगर आप गुजरात के हैं तो रिजर्वेशन विल बी अप्लाइड, तो आपको एज रिलैक्सेशन यहां पर मिलने वाला है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन विल बी एज पर दिस पर्टिकुलर, ठीक है। ये सब तो आप देख लेना, जिस भी कैटेगरी में आपको सैलरी स्केल जो है यहाँ पर मंथली अलाउंस आपको जो है 40,800 जो है फिक्स पे आपको मिलने वाला है यहाँ पर, सारी चीजें, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा आगे यहाँ पर, और डिटेल्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बी फार्मा या फॉर्म डी या डिप्लोमा, ये सब लोग एलिजिबल है। सो डिप्लोमा, इफ यू आर हैविंग द डिप्लोमा, इफ यू आर हैविंग द बी फार्मेसी, इफ यू आर हैविंग द फार्म डी, इफ यू आर एम फॉर्म, एवरीबॉडी इज एलिजिबल ओवर हियर। यहाँ पर सब कुछ है, ठीक है, ये सब सारी चीजें, ठीक है। सेम चीजें वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। बाकी देखो, अभी आपको पता है कि हमारे संविधान में जनरल कैटेगरी में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो है 10% का क्राइटेरिया रिजर्वेशन का दिया गया है। तो वहां पर आप देखोगे जो भी जनरल कैटेगरी में है, जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, वहां पर 10% का आपको रिजर्वेशन मिलने वाला है। तो सर्टिफिकेट आपके पास लेटेस्ट होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी एज रिलैक्सेशन की बात करो, किसी क्लेम की बात करते हो, योर सर्टिफिकेट शुड बी ऑथेंटिक एंड एज पर द फॉर्मेट गिवन बाय दिस पर्टिकुलर। तो यहां पर जो फॉर्मेट दिया उसी के हिसाब से होना चाहिए, और यहां पर जो फॉर्मेट दिया जाता है वहीं का, ठीक है, इसी हिसाब से। तो एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट रेजोल्यूशन, इतने के हिसाब से 10% रिजर्वेशन का प्रावधान है। एंड इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आप मुझे बताना कि किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जो किया गया, क्योंकि यहां पर आप देखोगे पॉलिटी में सिलेबस है पूरा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिलेबस आपका, ठीक है। चलिए, न्यू कैंडिडेट्स कैसे कैसे वो अप्लाई करेंगे, यहां पर एक चीज और है, यहां पर आप देखो अप्लाई किया गया, यहां पर कंप्यूटर बेस्ड रिस्पॉन्स टेस्ट होने वाला है, एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ MCQs टेस्ट होने वाला है। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप स्पोर्ट्स कोटे से हैं तो वहां पर आपको 5% का एडिशन आपको मिलने वाला है यहाँ पर। सो फाइनल कंक्लूजन क्या है कि जो भी आपके पास जो है मेरिट आती है, जो भी आपके पास एग्जामिनेशन आता है, उसमें 5% का एडिशन आपको मिलने वाला है। खास करके इफ यू आर हैविंग द स्पोर्ट्स कोटा, यहाँ पर आपको जो है सारी चीजें दिखाई देने वाली है, उसको जोड़ के जो है फाइनल मेरिट आपके पास बनने वाली है, ठीक है। चलिए, लास्ट डेट। अब लास्ट डेट जो है किसकी, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, सर मैं अभी लास्ट ईयर में हूँ, सर मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है, ये सारी बातें जो है उसके लिए कट ऑफ डेट होती है। एंड कट ऑफ डेट विल बी 30 दिसंबर, यानी क्लोजिंग डेट। सो 30 दिसंबर 2025 दैट इज द क्लोजिंग डेट विल बी ट्रीटेड एज द कट ऑफ डेट फॉर डिसाइडिंग एज। तो अगर आप एक दिन से भी एलिजिबल हो, यू आर गोइंग टू बी एलिजिबल। अगर आप एक दिन से नहीं एलिजिबल हो, यू आर नॉट एलिजिबल। सो आप इस क्राइटेरिया यहाँ पर देख लेना। कंप्यूटर नॉलेज बेसिकली आपके पास होना चाहिए। अप्लाई कैसे करना है इन्होंने साइट बता दी, उस साइट पर आपको अप्लाई कर लेना उसी हिसाब से सारी चीज़ें, ठीक है। चलो थोड़ा सा फास्ट चीज़ें देखते हैं। फीस वगैरह जो है यहाँ पर आप देखोगे 500 400 अलग अलग हिसाब से इन्होंने दी हुई है, मेंशन की हुई है सब कुछ, ठीक है। चलो अब देखो, ये जो पेपर है, ये पैटर्न, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। यहाँ पर जो फार्मासिस्ट का एग्जाम होने वाला है दैट इज हैविंग 2 पार्ट। पार्ट ए
पार्ट ए में आप देखोगे रीजनिंग वगैरह, डेटा इंटरप्रिटेशन, फिर एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चंस ये यहाँ पर होने वाले हैं। यानी पेपर ए में रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन, फिर एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। सो हियर इट विल बी हैविंग 60 क्वेश्चंस। उसके अलावा आप देखोगे पार्ट बी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, करंट अफेयर्स और गुजराती ग्रामर वगैरह से रिलेटेड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड सारी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे वहाँ पर। तो 30 क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे एंड 120 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम द फार्मेसी। तो फार्मेसी एक मेजर चंक है यहाँ पर, बट आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, करंट अफेयर्स और गुजराती ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। डेटा इंटरप्रिटेशन है, रीजनिंग टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसको भी आप नहीं कर सकते यहाँ पर सारी चीज़ें, ठीक है। ये तो वहाँ पर 60 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर जो है 120 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस यहाँ पर भी आपको दिखाई देने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से सारा क्राइटेरिया है। टोटल 210 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। तो पहले भाग में 60 क्वेश्चंस होंगे, दूसरे भाग में जो है 150 क्वेश्चंस होंगे और दोनों के लिए एलोकेटेड जो टाइम होगा 180 मिनट्स। निगेटिव मार्किंग फॉर नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स क्यों दी जाती है? ताकि भीड़ ना हो अननेसेसरी। पढ़े लिखे सिंसियर कैंडिडेट ही इस एग्जामिनेशन में आए, मौज मस्ती करने वाले कैंडिडेट ना आए। तो 1/4 निगेटिव मार्किंग विल बी गिवन इन केस अगर आप रॉन्ग आंसर्स लगाते हो, ठीक है। एग्जामिनेशन प्लानिंग वगैरह सब कुछ आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए ये सब कुछ अभी हम लोग लास्ट में जो है सिलेबस की बात कर लेंगे। यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स भी जो है दिया हुआ है, देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर पार्ट ए ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन इज 40% एंड फॉर बी मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंट इज 40%। यानी कि दोनों, ठीक है, ये सब मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड शुड नॉट बी लोअर देन दिस एनी सर्कमस्टेंसेस। मिनिमम क्वालिफाइंग फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स इज 40%। दोनों सेक्शंस में क्वालिफाइंग है, ऐसा नहीं कि आपने केवल एक सेक्शन किया, एक से छोड़ दिया, नहीं। दोनों सेक्शंस में मिनिमम आपको क्वालिफाई होना ही पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेथड ऑफ सिलेक्शन एंड वेटिंग लिस्ट, जाहिर सी बात है कि जो एग्जामिनेशन लेंगे उसके अलावा, ठीक है, और साथ साथ जो है जो भी क्राइटेरिया वहाँ पर 5% रिजर्वेशन को मिला के मेरिट बनाएंगे, उसके बाद जो है उनको वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स के लिए बुलाया जाएगा। ये सब सारी प्रक्रिया होती है। ऑलरेडी GSSB में, VMC में बहुत सारे हमारे यहाँ से सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो आपको अभी मैं रिजल्ट भी दिखाने वाला हूँ, सारी चीज़ आप देखने वाले हो, ठीक है। चलो, और इंपॉर्टेंट बात है कि इसके लिए हम लोग GSSB के लिए आज शाम से कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। ट्यूटैक्सो अकेडमी के इसी चैनल पर 8 बजे आपको जुड़ना है और वहां पर आप देखोगे हरियाणा फार्मासिस्ट, RRB फार्मासिस्ट, RML फार्मासिस्ट, गुजरात फार्मासिस्ट, चाहे कोई भी फार्मासिस्ट हो, इन सब में, क्योंकि दीज आर बेस्ड ऑन द डिप्लोमा इन फार्मेसी सिलेबस। RRB का सिलेबस जो है वो B फार्मा बेसिस पर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये PCI के ही सिलेबस हैं, तो आपस में बहुत सारे टॉपिक्स मैच होते हैं। तो इन सब के कॉमन टॉपिक्स पर वो फतेह सीरीज जो हम लोग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। शाम को आज 8 बजे जुड़ना है, मेरी पहली क्लास है, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना है और डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होने वाला है। उस सीरीज में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बिल्कुल श्योर हैं कि ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वो बार बार रिपीट होते हैं, बार बार क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं एंड आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से आ जाएंगे। तो अगर आप इस तरीके की सीरीज मिस करते हो जहाँ पर कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है, यू विल बी इन द बिग लॉस। तो आपको जो है जुड़ना है अच्छे से, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें, तो इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी आपको। अब आते हैं कि यूट्यूब पर जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको कैसे हम लोग अच्छे से यूज कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे, आपने देखा होगा 999 में हम लोग पूरे इंडिया में ट्रेंडिंग फार्मासिस्ट बैचेज चलाते हैं, मैक्सिमम सिलेक्शन के साथ, अच्छे क्वालिटी मटेरियल कम प्राइस में। ऑलरेडी आप लाखों रुपए ले चुके हो। हमारा इंटेंशन क्लियर कट है कि क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाए कम से कम प्राइस में। तो आप यहां पर देखोगे ट्यूटैक्सो अकेडमी के चैनल पर, यहां पर आज से लाइव जो है फतेह सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। शाम को 8 बजे आपको मिलना है। दिस इज गोइंग टू बी माय सेशन। टैबलेट डोजेस फॉर्म पे जो है टॉप MCQs एंड रेस्ट अश्योर्ड, आप देखना एग्जाम्स में अगर टैबलेट पे क्वेश्चन आएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं से मिल जाएंगे। इस तरीके से सीरीज को चलाई जा रही है कि मैक्सिमम योर कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी क्लियर, ठीक है। उसके अलावा देखोगे बहुत सारे हमने सीरीज यहाँ पर चलाई हुई थी KGME वगैरह की, आप जो है यूज कर सकते हो। शॉर्ट्स में हम लोग 1 शॉर्ट सीरीज चला रहे हैं, 2-2, 3-3 मिनट की वीडियोस हैं, पूरे कॉन्सेप्ट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। देखो यहाँ पर चला है, तो आप भी इन टॉपिक्स को यूज करो, ठीक है। देखो ये जैसे हमने UPPSC के लिए 1 शॉट चलाया हुआ था, ये देखो ये जो KGME फार्मासिस्ट के 1 शॉट है, RML फार्मासिस्ट के, RRB के, ये सब आप देखा करो, ठीक है। जैसे एंजाइम्स के बारे में, पूरा टैनिन्स के बारे में, एक मिनट के इन वीडियोस को आप देखना। दीज आर वेरी इफेक्टिव वीडियोस एंड रेस्ट अश्योर्ड कि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आ जाने वाले हैं।
उसके अलावा भी अगर आप डेडिकेटेड एमसीक्यूज प्रिपरेशन करना चाहते हो, कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पर आके शॉर्ट्स में या फिर वीडियोज में आके यहाँ टॉपिक वाइज एमसीक्यूज डल रहे हैं रेगुलर बेसिस पर, आप इसको फॉलो करके रखो, सारे चैनल्स को फॉलो करके रखो ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आए। ओपन जॉब्स, आपको फार्मेसी में या पैरामेडिकल से रिलेटेड कोई भी जॉब अपडेट चाहिए, यहाँ पर आपको जॉब अपडेट मिलने वाली है, तो आप यहाँ से जॉब अपडेट ले सकते हैं ओपन जॉब्स बाय टूटैक्सो अकेडमी पर, ये हमारे चैनल है। बाकी ऐसे बच्चे जो डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं, बी फार्मा कर रहे हैं, एम फार्मा कर रहे हैं, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मटेरियल यहाँ पर दिया है। रिसेंटली हमने इसको लॉन्च किया है, तो आप इसको भी सपोर्ट करिए और इसको फॉलो करके रखिए, ठीक है। चलिए, अब उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, क्यों इंटरेस्टेड है? क्योंकि हमारा रिजल्ट वन ऑफ द बेस्ट है। आप वहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो सिलेक्शन वाली वीडियोस हैं, जो टॉपर्स के इंटरेक्टिव सेशंस हैं, डेफिनेटली वहाँ पर जाकर सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में आप पता लगा सकते हैं। क्वालिटी कंटेंट, आप वीडियोस को देखोगे, डेमो देखोगे, आपको आइडियाज़ लग जाएंगे। तो ऐसे बच्चे, दोज हु आर इंटरेस्टेड, जिन्हें वास्तव में सिंसियर कैंडिडेट हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप tutexoacademy.com की साइट से GSSB वाला बैच सर्च करोगे। यहाँ पर आप कंटेंट में जाके सारी चीज़ें 1 ईयर वैलिडिटी के साथ 999 रुपये में एक्सेस हो रहा है, और 1.5 से 2 महीने, मैक्सिमम 2 से 2.5 महीने में सिलेबस कवर हो जाता है। 2 महीने हम लोग टारगेट रखते हैं। यहाँ पर वीडियोस, PDF फॉर्मेट, नोट, टेस्ट सीरीज सब कुछ है। कंटेंट में जाकर आप डेमो वगैरह चेक कर लेना। जब आप डेमो वगैरह चेक कर लो, जब आप इंश्योर हो जाओ, देन टेक द एडमिशन, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेरीज के लिए आप जो है हेल्पलाइन नंबर हमारे जो है इस पर डिस्कस कर सकते हो। ये रहा हमारा जो है GSSB का बैच। तो GSSB बैच वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द 26 ऑफ दिसंबर 2025। रजिस्ट्रेशन इज ओपन। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं, सर क्या इसमें वीडियोस मिलने वाली, क्या PDF है, नोट्स है, प्रीवियस ईयर पेपर है, टेस्ट सीरीज है, एवरीथिंग इज देयर। वन शॉट वीडियोस का कॉन्सेप्ट, पूरी फार्मास्यूटिक्स एक वीडियो में, पूरी फार्माकोलॉजी एक वीडियो में, इस तरीके का कॉन्सेप्ट भी, ये लास्ट में बहुत रिवाइज करने को, बहुत सारे वन शॉट वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। फ्लैश कार्ड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको दिखाई देंगे वहाँ पर। बहुत सारे बुक्स का एक्सेस मिल जाता है आपको, सॉफ्ट कॉपीज का, उन सब का। सो वी आर गोइंग टू मीट वेरी सून फ्रॉम द 26 ऑफ दिसंबर 2025। शाम को जो है 4 से 10 बजे के बीच में क्लासेज होती हैं, बट आप कभी भी देख सकते हो ये सब सारी चीज़ें टूटैक्सो अकेडमी। बाकी नंबर हमारा जो है 9519980214, दैट इज़ माई पर्सनल नंबर। एक ऐसा मेंटर जहाँ पर उसका नंबर पब्लिक है, आपके मेरे दिलों के बीच दूरी केवल एक फ़ोन कॉल है। आप कोई भी डाउट हो, यू कैन जस्ट कॉल टू मी, फील फ्री टू आस्क फ्रॉम योर मेंटर। कहीं आपका कोई समाधान नहीं मिल रहा है, जस्ट कॉल टू पर्टिकुलर नंबर एंड यू विल बी गेटिंग द सोल्यूशन, जो भी मैक्सिमम हमारी तरफ से। टूटैक्सो अकेडमी का एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ से बहुत सारे फ्री ऑफ रिसोर्सेज भी बहुत सारे हैं। जैसे आप देखोगे संकल्प सीरीज चल रही है, संकल्प टेस्ट सीरीज, फार्मासिस्ट एग्जाम, चाहे वो GSSB, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको क्या करना है, बैचेस सेक्शन में जाना है, वहाँ पर संकल्प टेस्ट सीरीज में आपको बैच कोड डालना है टेस्ट प्रो। आप डालोगे, आपकी रिक्वेस्ट आ जाएगी, हम लोग उसको ज्वाइन कर लेंगे। 300+ फार्मा नॉन फार्मा के साथ कवरेज मिलने वाला आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्ज इज गोइंग टू बी टेकन फ्रॉम यू पीपल। ये सब सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट सबसे ली जा रही हैं, ठीक है। कोई चार्जेज नहीं इसके लिए हैं, सारी चीज़ें। बाकी जो जहाँ पर है 999 में आपको मिलने वाला है, कम प्राइस में बेस्ट कोर्सेज आपको मिलने वाले। एक बार आप आओ, पढ़ो, समझो, देन टेक द डिसीजन, ठीक है। टूटैक्सो अकेडमी का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, बाकी सारे चैनल का फ़ायदा लो। आशा कर रहा हूँ कि आपको जो है वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। लास्ट में थोड़ा सा जाते जाते मैं बात कर लेता हूँ सिलेबस पे। तो यहाँ पर हम लोग जो है सिलेबस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, व्हाट इज गोइंग टू बी द सिलेबस। तो यहाँ पर आप देखोगे सिलेबस डिटेल्ड पार्ट ए में आप देखोगे 60 मार्क्स का आपको दिखाएगा। देख 30 क्वेश्चंस जो है रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए, दिस इज गोइंग टू बी द सिलेबस। उसके अलावा एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स आपको दिखाई देंगे, दिस इज गोइंग टू बी द सिलेबस। ये सब कुछ GSSB के बैच में फार्मा नॉन फार्मा कवरेज के साथ है। आप कभी भी बैच ज्वाइन कर सकते हो, देयर इज नो इशू। जिस दिन से ज्वाइन करोगे उस दिन से 1 साल की वैलिडिटी काउंट होगी, पिछला सारा कंटेंट एक्सेस होगा, देयर इज नो इशू ऑफ एनीथिंग, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो मेरा सिविल सर्विसेज का एक्सपीरियंस है, जो मैंने UPSC का एग्जाम दिया, जो मैंने UPPCS का एग्जामिनेशन दिया है, अदर जो मेरा GS का आप देखोगे, GS के भी सेशंस आपको बहुत तगड़े मिलने वाले हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। 10 नंबर बहुत होता है। करंट अफेयर्स वी आर ऑल्सो गोइंग टू कवर। गुजराती कॉम्प्रिहेंशन हो चाहे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन हो, इसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। और देखो गुजराती के लिए जो नेटिव हैं गुजरात के, उनको क्या मतलब इस 5 नंबर के मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है। वो तो ऑलरेडी आपके DNA में, आपके जीन में है, वो तो गुजराती निकल ही जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फार्माकोलॉजी यहाँ पर 15 क्वेश्चन, मेजर चंक यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 10 मार्क्स, फार्मास्यूटिक्स 10 मार्क्स, यहाँ पर रोल काफ़ी होने वाला है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है 5 मार्क्स के, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 5 मार्क्स के आपको जो है, बायोकेमिस्ट्री 10 मार्क्स के, पैथोफिजियोलॉजी 10 मार्क्स,
फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 10 मार्क्स, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, दीज आर द सिलेबस। फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री का एक मेजर चंक है, यहाँ पर आप देखोगे। जनरली फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फार्मासिस्ट की एग्जामिनेशन पूछी जाती है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे मेडिसिनल केमिस्ट्री जो आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। उसके अलावा फार्माकोग्नोसिस फाइटोकेमिस्ट्री का 10 यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला। जूरिस्प्रूडेंस, बहुत अच्छी बात है कि सेगमेंट को इन्होंने डिवाइड कर दिया है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें, तो पूरा गुजराती में सब चीज़ें वही सेम चीज़ें दे हैव रिटन इन द गुजराती लैंग्वेज। तो सब चीज़ों पर हमने बात कर ली, कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे प्रिपरेशन करेंगे, खुद से कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, व्हाट इज गोइंग टू बी द सिलेबस, व्हाट इज गोइंग टू बी द पैटर्न, क्या कुछ डाउट्स हैं। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है लिख देना, उसके बाद जो हम लोग आवर टीम इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड यू वेरी सुन। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।